नमस्ते। नेपाल में नई सरकार आई और आते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे भारत नेपाल बॉर्डर पर ना एकदम हड़कंप सा मच गया है। मतलब इस एक फैसले ने सीमा पर पहरेदारी को इतना सख्त कर दिया है जितना पहले कभी नहीं था। सोचिए, जो बॉर्डर सदियों से खुला था, जहां लोग आराम से आते जाते थे, वहां अब मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। वो जो एक आसान आना जाना था ना, जो दोनों तरफ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा था, वो अचानक से रुक सा गया है। और इससे जाहिर है दोनों तरफ के लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर हुआ क्या है? अचानक से ऐसा क्या हो गया? नेपाल सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया तो क्यों लिया? और सबसे जरूरी बात, इसका जमीन पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि नेपाल सरकार ऑफिशियली क्या कह रही है। मतलब इस नए नियम के पीछे उनका तर्क क्या है। देखिए, नेपाल सरकार ने ना इसके पीछे दो बड़ी आर्थिक वजहें दी हैं। पहली तो ये कि सरकार अपना रेवेन्यू डेफिसिट मतलब राजस्व घाटा कम करना चाहती है, और दूसरी वजह है अपने घरेलू प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना। उनका कहना है कि बॉर्डर के पास रहने वाले लोग अपनी रोज की छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी इंडियन मार्केट्स पर डिपेंडेंट हैं, और इससे नेपाल के लोकल दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है। ओके, तो अब जरा इस नए नियम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। नियम ना एकदम सीधा और साफ है। अब अगर कोई भारत से 100 रुपए से ज्यादा का, हाँ सिर्फ 100 रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान नेपाल लेकर जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। वहां इसे भंसार कहते हैं, और ये अब कंपलसरी है। और ये मत सोचिए कि ड्यूटी कोई छोटी मोटी होगी। नहीं, ये सामान की कैटेगरी पर डिपेंड करता है, और ये 5% से लेकर 80% तक जा सकती है। मतलब कुछ चीजों पर तो आपको लगभग सामान की कीमत जितना ही टैक्स देना पड़ सकता है। सोचिए जरा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस नियम में किसी के लिए कोई छूट नहीं है, जीरो एक्सेम्पशन। चाहे आम नागरिक हो, सरकारी कर्मचारी हो, कोई एनजीओ हो या फिर कोई सरकारी संस्था, ये नियम सब पर एक जैसा लागू होगा। तो ठीक है, नियम तो समझ आ गया। अब जरा ये देखते हैं कि इसका जमीनी असर क्या हो रहा है बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों और बिजनेस पर। इसका सबसे सीधा और बड़ा असर पड़ा है बिहार और यूपी के बॉर्डर वाले बाजारों पर। जैसे बिहार का मोतिहारी है, जोगबनी है, इन बाजारों में नेपाली ग्राहक एकदम से कम हो गए हैं। वहां के भारतीय व्यापारी कह रहे हैं कि भाई 100 रुपए की लिमिट तो कुछ भी नहीं है। मतलब 1 किलो अच्छी चाय पत्ती ले लो या बिस्किट के कुछ पैकेट, बस लिमिट खत्म। तो यहाँ ना एक तरह से दो तस्वीरें हैं। एक तरफ नेपाल सरकार है जो अपने आर्थिक लक्ष्यों की बात कर रही है, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। सरकार कह रही है कि हम अपनी इकोनॉमी बचा रहे हैं, और उधर बॉर्डर पर आम लोगों और व्यापारियों की मुश्किलें और टेंशन दोनों बढ़ गई हैं। और देखिए, ये मामला सिर्फ बिजनेस या पैसे का नहीं है। भारत और नेपाल का रिश्ता वो सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता है। मतलब सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, शादियां, इन सब पर टिकी हुई एक आसान आवाजाही। अब इस नए नियम के बाद लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं इस रिश्ते पर, इस आने जाने की आसानी पर कोई गहरी चोट ना पड़ जाए। तो क्या इस फैसले के पीछे कोई और बड़ा मकसद भी है? कुछ और सोचा जा रहा है? जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि असली लक्ष्य है आत्मनिर्भरता। नेपाल चाहता है कि उसकी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट बने। वो ये नहीं चाहते कि नेपाल का पैसा, चाहे वो छोटा मोटा ही क्यों न हो, रोजमर्रा के सामान के लिए भी बॉर्डर पार करके भारत जाए। तो इसे एक तरह से नेपाल की अपनी आर्थिक आज़ादी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस अचानक लिए गए फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। डर इस बात का है कि कहीं इससे दोनों देशों के बीच जो सदियों पुराने अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल व्यापारिक और सामाजिक रिश्ते हैं, उनमें कोई कड़वाहट ना आ जाए। ये एक ऐसा कदम है जो दोस्ती के इतने लंबे इतिहास पर भारी भी पड़ सकता है। तो घूम फिर कर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। क्या आत्मनिर्भर बनने की ये कोशिश नेपाल और भारत के उस सदियों पुराने अनोखे और गहरे रिश्ते पर भारी पड़ जाएगी? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।